हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। भक्त हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। जाके चरण कमल बलिहारी रे, जाके चरण कमल बलिहारी रे। हो जाके चरण कमल बलिहारी रे। जाके चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे। तेरे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे। ओ तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे। तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे। तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे। पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि व्यासनन्दनाय नमः। पुराणपूजनं बर्हापीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदनमिळं प्राविशद गीतकीर्ति। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थी आसनार्थी पुष्पाणि समर्पयामि, गन्धाय च पुष्पाणि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां चार्पयामि, माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां चार्पयामि, सचन्दनेन तुलसीपत्राणि समर्पयामि। तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं भौमौषधां तुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियाम्। नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे दक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनुर्ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भोर्भगवान् बादरायण। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशाय। हाथ लगा लो। हाँ, सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, गन्धाय पुष्पाणि समर्पयामि। इदगुं हविः प्रजननं मे आश्रुतवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि भस्वनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं वयोरेतु वच्मांशु दत्तो। सभी लोग भाव से प्रेम से आरती करेंगे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं ओ जगत के पालनहारी। मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं ओ
ओ जगत के पालनहारे। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी न दूजी देखी है। तेरी छवि अनोखी, दूजी न ऐसी देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी न दूजी देखी है। तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। तुझ सा सुंदर न कोई, ओ मोर मुकुटधारी। तुझ सा सुंदर न कोई, ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हो के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ के सब कुंज बिहारी। जो आवे शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। 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 हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हो के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ के सब कुंज बिहारी। जो आरती तेरी गावे, वह मनवांछित फल पावे। जो वह आरती आरती तेरी गावे, वह मन वांछित फल पावे। जो आरती तेरी गावे, वह मनवांछित फल पावे। जो आरती तेरी गावे, वह मन वांछित फल पावे। वकी कष्ट रहे ना कोई, मिल जाए कृष्ण मुरारी। वके कष्ट रहे ना कोई, मिल जाए कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, ओ के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरे गाऊं, ओ के सब कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य शीस नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। ओ मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं, ओ मोहन कृष्ण मुरारी। ओ जगत के पालनहारी। ओ जगत के पालनहारी। ओ के सब कुंज बिहारी। ओ के सब कुंज बिहारी। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवायुवन्दनमं देवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम रसभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
राधा गोविंद सरकार की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव भगवान की, गिरिराज भगवान की, बोल जमुने महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन है कि अब आप लोग शीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करके, स्थान तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, हमारे खंडेलवाल परिवार पूरा बहुत सुंदर स्थान भी चुना भी है, लेकिन स्थान में बैठ करके ये जो मन है, अगर ये मन एकाग्र नहीं होगा तो भागवत सुनने में आनंद नहीं आएगा। आप यहाँ पर बैठे हैं, मन बंबई कलकत्ता और सूरत में घूम रहा है, उस भागवत सुनने से क्या फायदा है। तो मन को एकाग्र करके एक चित्त और भाव से और निष्ठा से और श्रद्धा विश्वास से अगर बैठ जाइए भागवत के सामने, तो भागवत तो भैया कल्प वृक्ष है। इसके सामने जो बैठ जाता है और जो कुछ मांग लेता है, भागवत भगवान सब कुछ उसको प्रदान करते हैं। इस कथा का हमारे YouTube के माध्यम से देश विदेश में महाराज जी के शिष्य पढ़कर बैठा हुआ है, जो निरंतर महाराज जी के वाणी का आनंद लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो वो भी YouTube के माध्यम, फेसबुक के माध्यम से उन भक्तों को भी यहाँ से वृंदावन धाम से प्रेम भरा राधे राधे। धन्य है सुशील अग्रवाल जी की, सुशील खंडेलवाल जी। अरे अग्रवाल, देखो खंडेलवाल समाज और अग्रवाल समाज, ये वैश्य समाज है जो एक हमारे भारत के गौरव है। इन्होंने जो सनातन धर्म की रक्षा की है, वेदों की रक्षा, ये जो भागवत पुराण जितना खंडेलवाल परिवार, जितना अग्रवाल वैश्य समाज में सुनने को मिलती है, वो कहीं अन्य लोगों में सुनने को उतना नहीं प्राप्त होता है। धन्य हमारे सुनील जी कि आप पूरा परिवार को लेकर के यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वृंदावन धाम में देखो, जिसको जनता चुनती है सुशील जी, तो वो विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, और जिसको हमारे बांके बिहारी चुनती है वो वृंदावन के भागवत सभा में आते हैं। तो आप लोग सब गोविंद के चुने हुए हैं। एक बार जोरदार अपने लिए भी तालियां। बांके बिहारी अगर आपको चुनने नहीं होते, सूरत में बहुत लोग हैं, अभी आपके परिवार में रिश्तेदार में भी बहुत लोग हैं, लेकिन वृंदावन में वो व्यक्ति ही पैर रख सकता है जिसको गोविंद बुलाएगा। राधा रानी की कृपा होगी, आप राधा रानी के बुलाए हुए हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। कल महाराज जी ने बताया, ये भागवत सुनने से कौन सा ऐसा पाप है। यहां पर सब लोग नहीं घबराते, एक व्यक्ति बहुत घबराता है सुशील जी, वो व्यक्ति वो है पाप। वो जैसे आप इस हाल के अंदर प्रवेश करेंगे, कपनते सर्व पापानी, वो पाप कांपने लगते हैं कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। कहें भैया, जो भागवत कथा सुनता नहीं है, महाराज जी की वाणी को नहीं सुनता है, आप जाकर उसके सिर में बैठ जाइए। लेकिन यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये भागवत भगवान तो ऐसे हैं, यहाँ पाप नष्ट होते हैं, पाप करने की प्रवृत्तियां जो होती हैं वो भी नष्ट होते हैं। हमारे सुशील जी सुबह पूजन कर रहे थे, एक भागवत देखो रिश्तेदार परिवार वालों, ऐसे कृपा सब पर नहीं होती है, सब तो सुशील जी बन जाएंगे। इनकी पूजा करते करते एक अभी भावना और क्या है कि महाराज ये तो वृंदावन धाम बांके बिहारी के कृपा धाम में भागवत हो रही है। अगला मेरा विचार है, महाराज जी से निवेदन कर देना कि मेरे संकल्प की कुछ पूर्ति हो जाए, तो मैं काशी विश्वनाथ में भगवान शंकर के धाम में भागवत पुराण हो, ऐसे भक्त की भावना होती है। तो मैं सत्य कहता हूँ कि मत सोच कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो ऐसे भक्त जहां पर हो, जिनका इतना हृदय पवित्र हो, इतना भाव हो, एक भागवत में तो अच्छे अच्छे के रोआ खड़े हो जाते हैं, वो अपना दूसरी भागवत का फिलहाल बना रहे हैं। ये क्या, तो कहनी ये बोल कौन रहे हैं? मुझको आप नहीं बोल रहे हैं, ये गोविंद आपके अंदर से बुलवा रहे हैं। तो ये भोले बाबा बुला रहे हैं कि अभी बांके बिहारी को कथा सुनाइए, फिर मेरे धाम में आइए, पूरा परिवार को लेकर के आइए। तो ऐसे एक भक्त की कथा है। तो मैं सबसे भी निवेदन करूंगा
आप खूब आनंद लिया है ना। कितना समय महाराज जी दे रहे हैं आपको, तो बहुत समय है, महाराज जी कितना समय नहीं है। महाराज जी ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटा की नींद ले लेते हो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। 1-1:30 बजे तो समाज सेवा, कार सेवा, और वृंदावन के था ना, वो अभी कल मेला है, बिना महाराज जी के यहाँ कोई मेला टेला भी नहीं लगता है, भी ध्यान देना। कोई भी यहाँ पर कुंभ होता है तो महाराज जी की मीटिंग, कोई भी बड़े बड़े मंत्री नेता आते हैं तो महाराज जी की मीटिंग। महाराज जी भागवतकार और यहाँ वृंदावन की समाज सेवा बहुत करते हैं। वो अब तो वहाँ की हमारी यहाँ की बेटियां भी बैठी हैं, वृंदावन धाम की हैं, दान बिहारी जी सब जानते हैं। तो ऐसे महाराज जी कि जिनका 10 प्रकार की सेवा चल रही है, जो अभी जैसे हम बाहर निकलते हैं ना, ये 8 प्रकार की जो ये 8 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की ये परिक्रमा जो है महाराज जी की, आज भी वहां पर सेवा, झाड़ू सेवा चल रही है। रोज 15-20 कर्मचारी लग के सफाई करते हैं। ये सेवा अमोज 10 सेवाओं को नाम तो यूट्यूब के उसमें देख लेंगे, कुछ सेवाओं बताता जाऊंगा। महाराज जी की 10 प्रकार की सेवा चलती हैं और 200 विधवाओं जो मत बेचारी असहाय माता है उनका अन्य क्षेत्र भी चलता है। एम्बुलेंस, बांके बिहारी हॉस्पिटल, वहां पर महाराज जी के एम्बुलेंस खड़ी हुई है, कोई बीमार होता है 100 वाहन भी खड़े हुए हैं। गरीब कन्याओं की शादी भी महाराज जी करवाते हैं। कैसी कैसी जिनकी ऐसी पवित्र धारणा होती है वही तो व्यास गद्दी का अधिकारी होता है। तभी तो ऐसे महान पुरुषों के चरण हम लोग पूजते हैं, वाणी का आनंद लेते हैं। अब यहाँ पर ये सोचना ही नहीं है, जैसे महाराज जी ने कल निवेदन किया कि कौन सा ऐसा पाप नष्ट नहीं होता और कौन सा ऐसे आपके कार्य हैं जो यहाँ पर पूर्ण नहीं होते। भागवत के सामने ये सोचना ही नहीं है, बस मन लेकर के आप लोग संकल्प लेकर के आप बैठ जाइए और बस मन और आपका एक कान बस महाराज जी के चरणों में हो। आइए सब लोग हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके हम निवेदन वंदन करें कि संसार से मन को हटा करके हे गोविंद अपने चरणों में लें, जिससे हम भागवत की कथा श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। आइए सभी 4 बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। सीधे बैठिए, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपना है। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कुरु कृपां गुरु दीनवत्सल, त्वयि पदाम्बुजे भक्तिरस्तु। विषयवासना दुःखदानिधे, पदप्लवेन मां पाहि भो प्रभो। समासीनां हंसे तुलवयुन भक्ति वितरिकाम्, सुमांगल्यं कर्त्रीं कलिशकुलसंहारनिरताम्।
नमामि शानीं तामरणगतशोकाकुलजने कलावस्मिन् दीने नवनवलकामान् भगवती सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया दरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 बोलो श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। 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 सेवा कुंज में विराजे 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 घन श्याम राधे राधे। बोलो वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। शिवा के बिहारी राधे
राधा कांत जी राधे 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 तू श्याम से मिला दे राधे 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 तू शाम से मिला दे श्री राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 तू शाम से मिला दे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय 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 श्री वृंदावन श्री वन चंद्र ओ जय जय राधा वल्लभ गुरु हरि वंश 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 जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद्र जय जय गुरु वृंदावन गुरु वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र श्री गोवर्धन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे ताऊ जी में राधे राधे महावन में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे यमुना जी पे राधे राधे सूरत वालों राधे राधे कर्नाटक वालों राधे राधे झारखंड वालों राधे 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 तू शाम से मिला दे राधे 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 तू शाम से मिला दे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री राधा गोविंद सर्वेश्वर भगवान की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री राधा कांत बाल कृष्ण लाल की जय श्री भागवत भगवान की श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय अनंत बलवंत श्री सालासर मेहंदीपुर बालाजी महाराज नाथ की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गंगा यमुना मैया की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय। कात्यायनी माता की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय श्री दरवंश महाप्रभु की जय समस्त आचार्य चरणों की जय सर्वदेवमयी गौ माता की की जय भारत माता की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय आज के आनंद की जय
जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे राधे राधे। कथा का एक द्वितीय दिवस है। बहुत सुंदर और सुमधुर प्रसंग आज रहेंगे। भक्तवत्सल भगवान के श्री चरणों में हम सब साष्टांग प्रणाम वंदन करें। श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा गोविंद सर्वेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम करें। वृंदावन की भूमि को नमन करें, वृंदावन बिहारी को प्रणाम करें। सभी संत महापुरुष, विद्वजन और संकीर्तनकारों को भी नमन करते हुए अपने पूर्वजों को प्रणाम करें। अपने माता पिता सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए कथा में जब प्रवेश करें तो कथा के आयोजक भक्त हृदय आदरणीय श्री सुशील खंडेलवाल जी, पंडित जी आज भाव में बहे जा रहे थे। कभी खंडेलवाल को अग्रवाल बना रहे थे, कभी सुशील को सुनील बना रहे थे। और आपकी धर्मपत्नी सिद्धार्थ जी आदि आपका समस्त परिवार, बेटी, दामाद जी, सब लोग आए हुए हैं। और बड़े आनंद से सब लोग मिलकर जब कथा सुनते हैं तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। हम अकेले श्रवण करें और सबको साथ में लेकर श्रवण करें, हम भी श्रवण करें और हमारे भी श्रवण करें, तो परकर के साथ बैठने में आनंद अलग है। आपके सभी संबंधी पधारे हैं भारत के अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्थानों से, और वृंदावन से आपसे भेंट कराने वाले आदरणीय भाई साहब श्री दान बिहारी जी खंडेलवाल, आदरणीय श्री हरिवंश जी खंडेलवाल, उनकी बिटिया, जिसके माध्यम से आपसे यहाँ मिलना हुआ और श्रीधाम वृंदावन में इस सुंदर दिव्य स्थान पर हम और आप कथा के माध्यम से जुड़ पाए। जुड़ना हमेशा भगवान से है, जुड़ना कभी वक्ता से नहीं है। जो भगवान से मिलाना चाहता है उससे मत जुड़िए, भगवान से जुड़िए। धर्म में आज सबसे बड़ी हानि ये हो रही है कि हम मध्य वाले से मिल जाते हैं, मध्यस्थ से मिल जाते हैं, मध्यस्थ की पूछ करने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। हमारा लक्ष्य भगवान है, हमारा गंतव्य भगवान है। हम भले कीर्तन के माध्यम से जुड़े, हम कथा के माध्यम से जुड़े, हम गुरु दीक्षा के माध्यम से जुड़े, लेकिन वो एक मध्यस्थ हैं आपको भगवान से मिलाने के। और आप भगवान को ही भूल के गलती ये कर देते हैं कि मध्य वाले को ही भगवत स्वरूप मान के पूजने लग जाते हैं। बोलो राधे राधे। और जब उसमें दोष आता है तो हमको ऐसा लगता है कि पूरा धर्म ही बिगड़ा हुआ है। सभी ऐसे, दोष उस व्यक्ति का नहीं है, दोष आपका है। आप भगवान से ऊपर गुरु का चित्र रख देते हैं। घरों में भगवान से ऊपर स्थान आप अपने गुरुदेव को दे देते हैं। हो सकता है आपके घर में नहीं हो, लेकिन ऐसा बहुधा देखने में आता है। अच्छा, हम अपनी तरफ से सलाह नहीं देते कि इस चित्र को नीचे कर दीजिए। वो पूछे कि कोई कमी है क्या तो बोलते हैं, क्योंकि कहावत है कि बिना मांगे सलाह भी नहीं देनी चाहिए। श्री भागवत आपको भगवान से जोड़ रही हैं। भगवत स्वरूप ही भागवत है।
भगवतः इदं भागवतम। भागवत का अर्थ होता है भगवान। भागवतानाम इदं भागवतम। भागवत का अर्थ होता है भक्त। भगवतः चरितम यस्मिन् तत् भागवतम। तीसरा इसका अर्थ होता है जिसमें भगवान का चरित्र हो, उसको कहते हैं भागवत। कौन? भागवतानाम चरितम यस्मिन् तत् भागवतम। जिसमें भक्तों का चरित्र होता है उसको भागवत कहते हैं। पांचवी बात, बड़ी भक्ति ज्ञान विरागाणाम चरितम यस्मिन् तत् भागवतम। जिसमें तीन की चर्चा हो, भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की, वो भागवत है। तो अब हम समझ गए कि भागवत कहते किसको। श्रीमद शब्द ये पुराणों में केवल भागवत के साथ लगाया जाएगा, किसी अन्य पुराण के साथ नहीं। और महापुराण शब्द भी लगेगा तो 18 पुराणों में केवल एक भागवत और एक शिव महापुराण, दो के साथ ही लगता है, अन्य के साथ महाशब्द नहीं लगेगा। इतनी इसकी महिमा है। श्रीमद माने होता है श्रीमंत। महाराष्ट्र में कोई सम्माननीय व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं श्रीमंत। आप भी किसी को कोई कार्ड आदि भेजते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, तो लिखते हैं श्रीमान। पुराणों में 18 पुराणों में अगर कोई श्रीमान लिखने योग्य है तो वो केवल श्रीमद् भागवत है। इतनी इसकी महिमा है। इसलिए कहा पुराण तिलकम, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्री भागवत। अब आज का पहला प्रसंग यही है, भागवत जी लिखी क्यों गई और कैसे लिखी गई। अभी हमने पहले आपको बताया कि भागवत कहते किसको हैं, दूसरी बताया कि 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत है। अब भागवत लिखी क्यों गई और क्या 5000 साल पहले लिखी गई या उससे पहले भी भागवत थी? आप बताइए, सुना है कि नहीं आपने? भागवत 5000 साल पहले ही व्यास जी ने लिखी या उससे पहले भी? जब व्यास जी ने लिखी उससे पहले भी भागवत थी क्या? अरे बताओ हाँ या ना तो बोलो, या सुना ही नहीं हमने? हाँ, नहीं पता है, ये ज्यादा अच्छा है। और सत्य यही है, नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, तो उसको समझना चाहिए। हम लोग समझने के लिए तो आए हैं 7 दिन के लिए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां खलया हरेः। जब भगवान वेदव्यास ने भागवत जी को लिखा तो क्यों लिखा? एक बार क्या हुआ, व्यास जी बहुत दुखी हो गए। एक बात और आपको बता दें, एक ही व्यास नहीं थे, 28 व्यासों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। इनका नाम है द्वैपायन भगवान वेद व्यास। द्वैपायन। जिन्होंने भागवत जी का विस्तार किया, ये 18 पुराणे लिखे, वो 28वें व्यास जी थे। तो व्यास जी एक बार बहुत दुखी हो गए। अब हम आपसे पूछते हैं, व्यास जी रहते कहां थे बताइए? नहीं पता? कथाएं आप लोगों ने कम सुनी है? कथाएं कम सुनी है क्या? ध्यान में तो रहती है, लेकिन अब इतना समय कथा में कहाँ रहता है। कल बात हो रही थी ना, आधा घंटा की कथा, तो फिर
तो उसमें कथा मिलेगी कहाँ? ये सब चर्चा करने को समय कहाँ है? और उस आधा घंटे में आज समझ लीजिए कपिल अवतार तो कम से कम करना ही पड़ेगा उनको। ये चर्चा तो नहीं हो पाती। चलिए राधे राधे, टोन सही करिए। भगवान वेद व्यास रहते हैं बद्रीनाथ धाम, आप गए होंगे। बद्रीनाथ जी से 3 किलोमीटर ऊपर माना गांव है, वहां व्यास गुफा है, वहीं रहते थे, सरस्वती नदी के बिल्कुल किनारे, जो भारत का उस सीमा पर अंतिम गांव माना जाता है, माना गांव, वहां रहते थे। व्यास जी बड़े दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? एक वेद को मैंने 4 भाग में बांट दिया, मैंने महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिख दिया, 17 पुराण में लिख चुका, लेकिन उसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं है। और जब मेरे मन में संतोष और शांति नहीं है तो दूसरे को मैं क्या शांति दूंगा? देवर्षि नारद आ गए तुरंत। नारद जी ने कहा कि व्यास जी सबसे बड़ी कमी आपको बताते हैं, आपने वह लिख दिया जो कलयुग में व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे, जिसको व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, उसका गलत अर्थ लेगा, गलत कर्म करेगा, पाप करेगा। पुराणों में आपने वह भी लिख दिया है। क्या क्या लिखा हुआ है, हर चीज व्यासपीठ पर कथा में नहीं बोली जा सकती। व्यास जी ने सोचा कि जो व्यक्ति 365 दिन पाप करता है उसमें शर्तें लगा दो, ये पाप करने के लिए ये शर्तें, ऐसा कर लो तो ये पाप कर सकते हो, ऐसा कर लो तो ये पाप कर सकते हो। तो 365 दिन की जगह साल में हो सकता है कि 10% ही कर पाए पाप, हो सकता है 1-2 दिन ही कर पाए पाप, पापों से बचेगा। नारद जी ने कहा व्यक्ति, कलयुगी व्यक्ति कलयुग में शर्त हटा देगा, कहेगा व्यास जी ने बताया है पाप कर सकते हो। ये गलत काम करने में बुराई नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें जब हम पुराण पढ़ते हैं तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं, और अंडरलाइन करके ये भी लगा लेते हैं कि इसको कभी बोलना नहीं है व्यासपीठ से। अभी हम बोल भी देना खाली आपको समझाने के लिए भी, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप में से भी आधे लोग उसका गलत अर्थ लेंगे, कहेंगे हमने सुना पुराणों में ऐसा लिखा हुआ। आप 10-20 लोगों को और बताओगे तो दोषी तो हम भी बनेंगे ना। मधुमत्सर देवर्षि नारद ने कहा कि व्यास जी भक्ति की चर्चा करो कलयुग में। कलयुग में ज्ञान को समझने वाले नहीं होंगे, कलयुग में सच्चे बैरागी नहीं होंगे। नाम बैरागी होगा लेकिन रहेंगे सुख सुविधा में। भक्ति ही रक्षा करेगी कलयुग में जीव की। एक ही सूत्र दीजिए, कैसे भी भगवान से जुड़े और उनकी भक्ति करे जीव, तभी भवसागर से पार होगा, क्योंकि कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षता। नारद जी जो हैं ये एक दासी के बेटे थे पिछले जन्म में। माँ का नाम कलावती था। इनके पिता जो थे द्रुमिल गोप थे, उनको वैराग्य हो गया था, घर बार छोड़ के चले गए थे जंगल में, महात्मा बन गए थे। वैराग्य हो तब भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके ही जाना है। बोलो राधे राधे।
वैराग्य हो गया और मेरे पीछे मेरी पत्नी कैसे रहेगी और मेरे बच्चे का क्या होगा, ये भी व्यवस्था करके जाना चाहिए। आपको लगेगा अजीब बात है, वृंदावन में श्री भागवत निवास में पूज्य पंडित बाबा रहते थे, परम पूज्य पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी। पहले गोवर्धन में रहते थे गुफा में, और इनका शरीर आपके जयपुर से ही था। वैराग्य हो गया, बूढ़ी माँ अकेली माँ थी, उसको छोड़ के ये ब्रज में आ गए, महात्मा बन गए। अब बेचारी माँ अकेले जैसे तैसे जीवन निकालती थी सुशील जी, कोई देखने वाला भी नहीं था उसे। एक बार इनके क्षेत्र के कुछ लोग यहाँ देखने के लिए आए और उनको पंडित जी दिखाई दे गए। उन्होंने माँ को खबर कर दी, तेरा बेटा तो वहां रहता है। माँ मिलने को आई, पंडित जी ने मन में सोचा कि अगर माँ से मिला तो फिर माँ घर लौट आएगी, माँ से मिलना ही नहीं है मुझे, मेरा माँ से अब कोई संबंध नहीं है, ये तो माया है, घर बार छोड़ के आ गया तो आ गया, वैरागी का किसी से कोई संबंध नहीं। तो पंडित जी गुफा से बाहर नहीं आए, 3 दिन हो गए, माँ बाहर बैठ के वेट करती रही, पंडित जी बाहर मिलने ही नहीं आए। आपको बताएं कि पंडित बाबा इतने सिद्ध महापुरुष थे कि प्रतिदिन श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी श्रीनाथ प्रभु उनसे मिलने के लिए आते थे। और खंडेलवाल जी 3 दिन हो गए, प्रभु आई नहीं। तो पंडित बाबा बहुत रोए। श्रीनाथ जी प्रकट हुए, कहा अब मैं तुझसे कभी नहीं मिलूंगा। अरे जो मां का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? मां बाहर बैठ के 3 दिन से प्रतीक्षा कर रही है, तेरे पास इतना समय नहीं। तो पंडित बाबा ने कहा कि प्रभु मुझे वैराग्य हो गया है, मेरा मां से कोई संबंध नहीं। श्री श्रीनाथ जी ने कहा कि देख, दुनिया का हर संबंध समाप्त हो सकता है, लेकिन मां और संतान का संबंध कभी समाप्त नहीं होता। और सुन, जब तक अपने कर्तव्य और दायित्व और जिम्मेदारियां पूरी न कर ले, तब तक अधिकार नहीं तुझे महात्मा बनने का। वैराग्य तो हुआ, लेकिन यह ध्यान रखना है सज्जनों कि बूढ़ी मां का क्या होगा। आप महात्मा तो बन जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरे पीछे एक पत्नी भी है, बच्चे छोटे हैं, इनको पत्नी कैसे चलाएगी, कैसे घर चलाएगी, कैसे पालेगी? तो अधिकार नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखिए, कथा को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये बात सच नहीं है, नारद जी दासी के बेटे थे, संत आए थे घर चातुर्मास करने, इनके जो मालिक थे ब्राह्मण, उनके घर में ही चातुर्मास हो गया। संतों की जो बची खुची प्रसादी होती थी, उच्छिष्ट प्रसादी, इसको ब्रज में कहते छीत प्रसादी, वो पा पाकर नारद जी के जीवन में श्रद्धा जाग गई। संत मंत्र दे गए, मंत्र जपते 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 भक्ति ऐसी बढ़ी, नारद जी ने माँ के चरण पकड़ के कहा, माँ जंगल जाऊं, महात्मा बनूंगा, भजन करूंगा। माँ रोने लग गई, बेटा तेरे अलावा मेरा है कौन? तू चला गया, मुझे कौन देखेगा बुढ़ापे में? कौन मेरी सेवा करेगा? मैंने जीवन भर सबके घर में सेवा की है बेटा, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। अगर जिम्मेदारी पूरी किए बिना महात्मा बन सकते तो नारद जी बन जाते कि नहीं? बोलो। फिर मां की आज्ञा की आवश्यकता क्या थी नारद जी को? लेकिन नारद जी महात्मा नहीं बने। हम किसी पर कमेंट नहीं करते कि कोई बन गया तो उसने गलत किया, उसने जो किया वो जाने। हम तो ये बताएंगे आपको कि भागवत जी के अनुसार ये उचित है कि नहीं। माता पिता में भगवान का ही दर्शन करते हुए उनकी सेवा भगवत तुल्य मानकर करना, ये भी भगवान से ही मिलाने वाला है। बुरी राधे राधे।
श्रवण कुमार ने भले ही भगवान की सेवा नहीं की, लेकिन माता पिता की सेवा की। श्रवण कुमार को भगवान की कृपा मिली कि नहीं मिली, बोलो? महाराष्ट्र में श्री विठलनाथ भगवान विराजमान है, वो क्या है? बोलो। भक्त पुंडरीक की तपस्या से, साधना से प्रसन्न होकर कौन सा भजन, कौन सी साधना, कौन सी तपस्या, कौन सा पूजा पाठ, किससे प्रसन्न होकर भगवान विठल दर्शन देने के लिए आए, बोलो? सुनिए कथा सुशील जी, नहीं सुनी? पुंडरीक जी माता पिता की सेवा करते थे, दिन रात चरण दबाते रहते थे, भगवान प्रसन्न होकर पधारे। रात का समय और श्री पुंडरीक भक्त अपने मां पिता की चरण दबा रहे हैं। कक्ष में प्रकाश हो गया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। ऐसे झुक के प्रणाम कर लिया, हाथ भी नहीं जोड़े। हाथ हटाऊंगा तो कहीं पिताजी की नींद खुल गई तो चरण दबाते रहे, ऐसे प्रणाम कर दिया। समझ गए भगवान ने इशारा किया, मैं तो उन्होंने इशारा किया, पहचान गया। अभी थोड़ी देर रुकिए, पहले ये सो जाए ढंग से, फिर मैं आपको आके बात करता हूं। तो भगवान ने कहा मेरे पास समय नहीं है, अरे मैं दर्शन देने आया हूं, इतना बहुत है, प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो श्री पुंडरीक ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप, मैं जो माता पिता की सेवा करता हूं उसी से प्रसन्न होकर पधारे हैं, तो जिस सेवा से प्रसन्न होकर आए उस सेवा को मैं कैसे छोड़ दूं। और ये भी मैं जानता हूं कि जब तक मैं ये सेवा पूरी न कर लूं आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव है कृपा करना, कृपा किए बिना आप लौटने वाले हैं नहीं। भगवान ऐसे रीझ गए इस बात पर, प्रसन्न हो गए। अब कोई आया तो आसन तो देना पड़ेगा। बगल में एक ईंट रखी थी, पुंडरीक जी ने हाथ से उसको सरका दिया, प्रभु इस पे खड़े हो जाओ। भगवान उस वीट के ऊपर, मराठी में कहते हैं ईंट को वीट, उसके ऊपर खड़े हो गए। और ऐसा आनंद आया कि जब माता पिता सो गए, श्री पुंडरीक प्रणाम करने के लिए गए तो भगवान ने कहा अब आराम से सेवा करते रहो। मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया तेरी माता पिता की सेवा देख के, अब मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, अब हमेशा यहीं विराजमान रहूंगा। बोलिए विठलनाथ भगवान की जय, विठलनाथ भगवान की जय। वीट के ऊपर खड़े होने से नाम विठल हो गया, विठल से विठल हो गया। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, 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 विठल विठल विठला, विठल विठल विठला, विठल विठल विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग 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 विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला। विठलनाथ विठोबा भगवान की जय। अब नारद जी कैसे जंगल में जाएं?
तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर जी मैं इनकी क्या केयर करूंगा आप अधिक कर सकते हैं, मैं क्या चिंता करूंगा आप अधिक कर सकते हैं, मैं क्या ध्यान रखूंगा माँ का आप अधिक रख सकते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कहना क्या चाहता है? बोले माँ को अपने धाम बुला लो, मेरे पास रहे माँ उससे अच्छा है आपके पास रहे। घर में जब किसी की मृत्यु होती है तो आप शोक मनाते हैं, हमारा इससे विछोह हो गया, लेकिन यदि वो अच्छे कर्म करके गया तो वृंदावन में संत और भक्त कहते हैं भाग बढ़ो वृंदावन पायो। अरे ये तो बड़ी कृपा हो गई। मनुष्यों के पास रहे उससे अच्छा भगवान की सन्निधि में रहे। यहां रहेगा तो भलाई बुराई होती रहेगी, ये भी करेगा इसकी भी करेंगे, वहां केवल भगवान का दर्शन, केवल ठाकुर जी की सेवा। तो भगवान ने पुकार सुन ली सुशील जी। अगले दिन सुबह सुबह माँ को सांप ने डस लिया, नारद जी की माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी नाचने लगे, वाह ठाकुर तू तो बड़ा दयालु है, बहुत जल्दी पुकार सुनता है, अब मैं निश्चिंत हूं। भगवान की शरणागति ही निश्चिंत करती है जीव को। अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप दीजिए। अब तो मैं निश्चिंत भयो, अब तो मैं निश्चिंत भयो, कहलायो दास तिहारो। नारद जी तुरंत चले गए जंगल में, एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर ध्यान किया। देखो पीपल के पेड़ के नीचे नारायण का ध्यान जल्दी होगा, क्योंकि पीपल नारायण है। अगर शिव जी का ध्यान करना है तो बड़ के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए। आपके गुजरात में बरगद के पेड़ बहुत मिलते हैं, और बड़ोदरा का नाम तो इसीलिए पड़ा, बड़ से ही तो बड़ोदरा नाम पड़ा। बड़ के पेड़ बहुत होते थे वहां, आज भी हैं। शिव जी का ध्यान जल्दी हो जाएगा। क्योंकि बड़ शिव का रूप है। बड़ को शिव रूप क्यों कहा गया? बड़ को ही शिव रूप क्यों कहा गया? क्योंकि बड़ की जड़ें बहुत गहरी होती है, होती है कि नहीं बोलो? इसी तरह विश्वास की जड़ें भी गहरी होनी चाहिए भक्तजनों, इसलिए विश्वास रूप है। पीपल को नारायण क्यों कहा गया? साइंटिफिक कॉज है। क्यों कहा गया सुशील जी बोलो? पीपल को ही नारायण क्यों कहा गया? हाँ देखो बिल्कुल सही इन्होंने कहा। आज इनको डबल प्रसाद मिलेगा। अब ताली तो बजाओ इनके लिए। जो आंसर देगा उसको डबल प्रसाद निश्चित होता जाएगा। चौबीस घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है वही पीपल। प्रदूषण आज बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, इसमें एक चीज पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं।